अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ वकास साहब मौजूद हैं। ही इज़ करंटली सर्विंग एज ए डायरेक्टर एट रूज़ वैली और आज इनसे इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं जनाब कि हम यहाँ पर प्लॉट लें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली आप जब इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ज़रूर नज़र में रखते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न क्या मिलेगा। तो वकास भाई से पूछते हैं, वकास भाई थोड़ा गाइड करें कि रूज़ वैली की लोकेशन के हवाले से इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कितने ब्राइट हैं। दानिश भाई, ये सवाल एक आप नहीं कर रहे, जितने भी लोग यहाँ प्लॉट लेने आते हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, तो जनरली पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है जी आज हम आपसे ये प्लॉट लेते हैं, ये साल भर कितने का हो जाएगा। देखिए, ऐसा कोई फार्मूला है तो नहीं जिससे हमको ऐसी असेसमेंट दे सके, ना ही हम नजूमी हैं कि ये साल बाद क्या हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप इकनॉमिक हालात देखें मुल्क के, या जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो मैं अगर आपको कहूँ जी कि पूरी रियल एस्टेट मार्केट में अगले साल कीमतें डबल हो जाएंगी तो असर नहीं होगा, हर किसी को पता है। वो तो और अगर एक साल में अपनी कीमतें रियल एस्टेट मार्केट जनरली अगर स्टैंड भी कर लेती है तो ये भी बड़ी बात होगी। और अगर देखें, अगर आपकी कीमत 10% बढ़ भी जाती है, 15% बढ़ती है, तो ये कोई बढ़ाओ नहीं होगा, बिकॉज आपको बैंक से इस वक्त 20-22% का रिटर्न दे रहे हैं, 30% के करीब आपकी कोई इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है। तो असल में तो आपके एसेट्स अपनी वैल्यू को लूज़ करें अगर वो 30% से नीचे का कोई रिटर्न साल में कमाते हैं। रोज़ वैली के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि भाई ये इस वक्त एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह ये नहीं है जी कि हम इसके डायरेक्टर हैं तो हमारी चीज़ है तो इसलिए कह रहे हैं। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि एक ऐसी चीज़ जो पिछले 20-25 साल से डिस्कशन में थी, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड था, और उसके बारे में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ फैल चुकी थी कि ये तो पता नहीं एक मजाक बन गया था। सही पूछें तो आप किसी को कहते थे जी रिंग रोड के करीब हमारा प्रोजेक्ट है, या रिंग रोड के करीब कुछ जगह है, तो लोग इसको अब तो मजाक बनाना शुरू हो गए रियल्टर्स का। बिल्कुल। लेकिन वो इतनी तेज़ी से अब अपनी तकमील की तरफ जा रहा है। 1 महीना हुआ है और रिंग रोड का ट्रैक इस वक्त ऑलमोस्ट जीटी रोड से लेके तकरीबन चक्री रोड के करीब तक थ्रू हो चुका है। आप इस कच्चे ट्रैक को अगर आप फॉलो करें, आप ड्रोन शॉट्स के साथ, हम इसकी वीडियोस भी बगैर अपडेट्स देते रहते हैं, तो इस वक्त ये विद इन 1 मंथ ये प्रोग्रेस है जी, विद इन 1 मंथ। हाँ, अभी ये चक्री रोड तक आपके कह लें जीटी रोड पे भी काम स्टार्ट हो चुका है, और जीटी रोड से लेके यहाँ तक थ्रू हो चुका है। अब जब ये चीज़ एक ऐसी इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, जब इतनी बड़ी कोई मेगा प्रोजेक्ट आता है, वो जिस एरिया से गुजरता है, तो वहाँ की रियल एस्टेट ने इस चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता जी कि बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। बिल्कुल उसकी सराउंडिंग में जो भी रियल एस्टेट है वो अपना एक इस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसने अपना एक गेन लेना ही लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट और सराउंडिंग में रियल एस्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कि रिंग रोड से सराउंडिंग में है, और जो जेन्युइन के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको चीज़ अवेलेबल है, पोजेशनेबल है, ठीक है, जहाँ जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वो सब चीज़ें आप देखेंगे कि विद इन 1 ईयर एक अच्छा खासा एक तगड़ा रिटर्न, जो कि मोर देन ये 30% होगा, ये आपको हेजिंग प्रोवाइड कर देगा इसके अगेंस्ट, जो कि एक हाई इन्फ्लेशन रेट है, हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसके अगेंस्ट एक अच्छी हेजिंग प्रोवाइड करेंगे, वो ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे ना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सारे कंसर्न्स हमारे पास लोगों के आते हैं। लोगों के एक मिथ लोगों के दिमाग में क्रिएट हो गया, जनाब हम आज प्लॉट लेंगे तो हमारा महीने में 2 महीने में डबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे लोगों को ये एजुकेट करें कि रियल एस्टेट की जेन्युइन ग्रोथ क्या है। एक तो एक होती है नॉर्मेलिटी आती है कि सर्टेन आपका रेट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन एक जेन्युइन ग्रोथ होता है रियल एस्टेट का, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जहाँ भी करनी है अपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी पूल इन करनी है। दानिश साहब देखें, मैं जनरली अपने सब क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ रियल एस्टेट में ख़रीद रहे हैं तो आप उसको 3 साल से 5 साल के पीरियड के ऊपर इवेल्युएट करें। आप 6 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में देखें, ऐसा कोई जादू नहीं है। रियल एस्टेट की कोई भी इन्वेस्टमेंट है, अगर तो आपने एक पोजेशनेबल चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो आप उसको 3 से 5 साल में कंसिडर करें। अगर आपने कहीं पे फाइल ली है किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, जो कि जिसका पोजीशन 3 से 4 साल, देखिए ना जनरली 3 से 4 साल का प्लान है, 5 साल में अगर उसका पोजीशन आना है तो आप उसको 5 से 7 साल के टाइम फ्रेम के अंदर इवेल्युएट करें। उसके अंदर आपको एक जेन्युइन रिटर्न नज़र आता है, और वो रिटर्न जनरली पाकिस्तान की मार्केट में बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा होता है। सही। आप गोल्ड की प्राइसेस को कंसिडर करें, आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट को कंपेयर करें अगर स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स देखेंगे, वो हमेशा आपको रियल एस्टेट का रिटर्न ज़्यादा नज़र आएगा, बशर्ते कि आपने इन्वेस्टमेंट सही की है, आपने किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, क्रेडिबल जगह पे की है, चीज़ आपको पोजेशनेबल है। आप कोई भी सैंपल उठा लें, आप हमारी बात पर बिलीव ना करें, आप
कि कोई भी प्लॉट लिया, किसी जानने वाले ने लिया, आप उसको 10 साल पे वैल्यूएट करें, 5 पे वैल्यूएट करें और उसको कंपेयर कर लें बाकी चीज़ों से, हमेशा उसका रिटर्न अच्छा होगा। तो 3 से 5 साल के लिए वैल्यूएट करना चाहिए। अच्छा, अब मैं कमिंग बैक टू रोज़ वैली, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उन लोगों को ना लोकेशन के बारे में होता है जी, हमें थोड़ा सा लोकेशन के बारे में कंफ्यूज हैं, फिर लोकेशन को लेके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स उनको समझाने में थोड़ी सी होती है मुश्किल कि जी इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो थोड़ी सी इसकी लोकेशन और इसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं, स्पेशली पिंडी सिटी को इस लोकेशन से कंपेयर करें कि ये कितनी प्रीमियम है। सर जी, ये लोकेशन देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको अगर कहें कि जब आपको सदर में प्लॉट चाहिए, ठीक है, अगर आप सदर को 0 से स्टार्ट करें तो वहाँ पे आपको 30 लाख रुपए मरला या 40 लाख रुपए मरला भी शायद कोई चीज़ ना मिले, ठीक है। तो जाहिर बात है, अगर आपको कोई चीज़ 4 लाख रुपए मरला मिल रही है तो वो सदर में तो नहीं हो सकती, ठीक है। वो अगर अभी आप यहाँ मटेला रोड की बात करें तो गुलशनाबाद की बात कर लें तो जिसका इस वक्त DC रेट 8 लाख रुपए मरला है, ठीक है। तो वहाँ से ऑब्वियसली जब आप तो वहाँ से डिस्टेंस ही ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, बाकी सब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से अगर आप डिस्टेंस कंपेयर करेंगे तो रोज़ वैली का, आप यू नेम इट, किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप किसी भी प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो रोज़ वैली का डिस्टेंस सबसे कम है। फिर जो सबसे बड़ी बात है, देखिए पिंडी की सारी डेवलपमेंट जो हो रही है वो अडयाला रोड और चक्री रोड पे हो रही है, क्योंकि यही 2 साइड्स बच जाती हैं जिस तरफ शहर ने एक्सपैंड करना है। और अगर इन 2 साइड्स के ऊपर आप देखेंगे, सारी एक्सपेंशन इस तरफ है, सारे प्रोजेक्ट्स इसी तरफ है, ठीक है। और रिंग रोड इसी साइड से क्रॉस कर रहा है, ऑब्वियसली यहीं से एक्सेस चाहिए थी, तो रिंग रोड इन सारे एरियाज़ को एक नई एक्सेस दे रहा है। तो ये आप जितनी अभी आपको ये रश नज़र आता है कि यार जिसमें से हम गुजर के आना पड़ता है, ये सब खत्म हो जाएगा, ये आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ से इजीली 3 से 4 मिनट के ऊपर रिंग रोड को यूज़ करेंगे और मैक्सिमम 15 मिनट में आप एयरपोर्ट और मैक्सिमम 15 मिनट में आप रबात, दोनों साइडों पे एक फ्री वे आपके पास अवेलेबल होता है। ये ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है अडयाला रोड, तो आपके पास फ्री वे दोनों तरफ है अवेलेबल, तो ये कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। और डेफिनेटली फिर ये प्राइसेस भी, फिर वही बात आ जाएगी कि फिर आपको ये प्राइसेस यहाँ पे भी नहीं मिलेंगी, फिर ये प्राइसेस के लिए आपको मज़ीद कहीं आगे जाना पड़ेगा। तो उस एंगल से ये बड़ी प्राइम लोकेशन है, सारी डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही है, बड़ी अभी भी एक्सेसिबल है, विद इन रीच है। आपको इस रेट में गली मोहल्ले में प्लॉट नहीं मिल रहा जिस रेट में आपको हम अभी इस वक्त पोजेशनेबल प्लॉट ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप कल अपना घर बना सकते हैं तमाम फैसिलिटीज़ के साथ। तो इसलिए मैं तो बड़ा इजीली, जो अगर लोगों को ना बड़ा शौक है फिगर्स में जाने का, मैं अगर मेरी असेसमेंट मांगते हैं, रिंग रोड का 1 साल का कंप्लीशन का टाइम है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड 1 साल का आप 1.5 लगा लें। 1.5 साल के बाद जो प्लॉट में आज आपको, मेरे ख्याल है सबसे प्रीमियम प्लॉट भी 5 मरले का यहाँ पे 24-24.5 लाख रुपए का होगा, वो प्लॉट आपको इजीली 35 से 36 लाख रुपए, मतलब मैं ये बेसिक प्लॉट की बात करूँ, प्रीमियम प्लॉट से 40 को, क्योंकि जो 20 का रेट है ना, ये आपका 34-35 का रेट आराम से खड़ा हो जाएगा। और ये अगर आप उससे कंपेयर करें, मोर देन 50% का रिटर्न है। फिर वही बात करूँगा कि 50% का रिटर्न ये नहीं है कि पूरी रियल एस्टेट मार्केट में मिलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स आप इस वक्त इस रिंग रोड की डेवलपमेंट की वजह से, इसकी सराउंडिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको वो इंशाल्लाह इतना बड़ा रिटर्न देगी। और ये बड़ा सही टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का। मैं इस पे ना वकास भाई की बात को सेकंड करता हूँ, आप लोग एक अपने तौर पे भी ज़रूर इसको क्रॉस वेरीफाई करें। रिंग रोड के ऑल्दो पाकिस्तान में कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन एक प्रीवियस एग्जांपल जो आपको लाहौर रिंग रोड का मिलता है, अगर आप उसको स्टडी करें तो लाहौर रिंग रोड से जो प्रोजेक्ट्स, मैं मिनिमम अब आपको कोट करने जा रहा हूँ, जो मिनिमम रिटर्न प्रॉपर्टीज़ को मिला, जो प्रोजेक्ट लाहौर रिंग रोड से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे जो प्रोजेक्ट्स, उनको भी मिनिमम जो रिटर्न है वो 30 to 40% की एस्केलेशन सिर्फ रिंग रोड आने की वजह से मिली है। और वो प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल रिंग रोड से 5 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे, उन प्रोजेक्ट्स ने इवन 200 to 300% ग्रो किया रिंग रोड के आने की वजह से। तो ये कुछ हैं फैक्टर्स। आप जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स कहीं भी आते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक जो इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर होता है और एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। सर मैं दानिश भी इसमें ये ज़रूर ऐड करूँगा कि आप कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं